डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं एनाल्जेसिक पेन किलर। इसे ही हम कहते हैं पीड़ाहारी या दर्दनाशक। डियर स्टूडेंट्स, आजकल के टाइम पर सबसे ज़्यादा यूज़ जो मेडिसिन हो रही है वो हो रही है पेन किलर, यानी कि दर्दनाशक। पेन को किल करने के लिए, दर्द का नाश करने के लिए हम जिस मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं वो यही है पेन किलर यानी एनाल्जेसिक। इसे हम कहते हैं पीड़ाहारी या दर्दनाशक। अब बात ये आती है कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब हम कोई टैबलेट या फिर हम कोई ऑइंटमेंट या फिर कोई हम इंजेक्शन लगाते हैं तो हमारी बॉडी का जो पेन है वो किस तरह से हमें फील नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ बॉडी में पेन तो होगा, मेडिसिन खाने से पेन तो रहता है मगर हमें फील नहीं होता। तो ये क्यों ऐसा होता है, तो पहले हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए डियर, फिर मैं आपको वो आंसर भी बता दूंगा। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये पेन किलर यानी एनाल्जेसिक पीड़ाहारी या दर्दनाशक क्या होता है तो सुनिए। देखिए, दीज आर ड्रग्स विच आर यूज टू रिलीव पेन ऑफ बॉडी, यानी हमारी बॉडी में जो पेन है उसको रिमूव करने के लिए हम जिस ड्रग का यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एनाल्जेसिक या फिर पेन किलर। देखिए, शरीर में दर्द से छुटकारा पाने के लिए ली जाने वाली औषधि दर्दनाशक औषधि कहलाती है। ठीक है, हमारे शरीर में जो दर्द है उससे मुक्ति पाने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए हम जिन औषधि का उपयोग करते हैं इसे हम कहते हैं क्या, दर्दनाशक या पीड़ाहारी। डियर स्टूडेंट्स, ये जो एनाल्जेसिक यानी पेन किलर होते हैं, ये इसको हम ऑइंटमेंट यानी कि हम मरहम लगा के या फिर बाय इंजेक्शन के द्वारा या फिर बाय माउथ यानी कि हम टेबलेट खाकर क्या कर सकते हैं कि इन पेन से हम रिलीफ ले सकते हैं, यानी कि दर्द हमें फील नहीं होगा। देखो, आपने देखा होगा, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मिथाइल सैलिसिलेट, इसको हम लोग बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ठीक है, ये मिथाइल सैलिसिलेट यानी कि ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, इसे हिंदी में कहते हैं विंटर ग्रीन का तेल का ये फार्मूला है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। देखिए बता दूं मैं आपको, ये एक एनाल्जेसिक यानी पेन किलर है। ठीक है, दर्दनाशक है। इसका यूज़ होता है नाइस जेल, नोबल जेल, जंडू बाम। ठीक है, ये जंडू बाम। ठीक है, इन सभी में जो है मिथाइल सैलिसिलेट का यूज़ होता है, जो कि ये एक पेन किलर है। उसके बाद हम बात करते हैं एस्पिरिन। ये देखिए, ये एस्पिरिन है, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, अब इसी को हम लोग अगर आईयूपीएसी नाम देना चाहें तो कैसे दे सकते हैं, आप 1 इसको बोलेंगे और 2 इसको बोलेंगे। ठीक है, तो आप इसको कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम 2, फिर हम लोग बोलेंगे एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड। ये देखिए 2 नंबर पर ये है तो बोलेंगे 2 एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड, क्योंकि जब बेंजीन पर COOH लगता है उसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। तो बोलेंगे 2 एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एस्प्रिन। ये एस्प्रिन है। डियर स्टूडेंट्स, ये एस्प्रिन जो है ये एक तरह से देखा जाए एनाल्जेसिक तो है और इसका यूज़ हम एंटीपायरेटिक के लिए भी कर सकते हैं। एंटीपायरेटिक मतलब ज्वर नाशक, यानी कि फीवर को कंट्रोल करने के लिए, फीवर को रिमूव करने के लिए, बुखार को कम करने के लिए, बुखार को हटाने के लिए, भगाने के लिए हम इस एस्पिरिन टेबलेट का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ये दोनों में यूज़ होता है, एनाल्जेसिक एज वेल एज एंटीपायरेटिक, यानी कि दर्दनाशक एवं ज्वर नाशक। उसके बाद हम बात करते हैं पैरासीटामोल। ये बहुत कॉमन मेडिसिन है जिसका यूज़ सबसे ज़्यादा जो है ह्यूमन बींग द्वारा होता है। ये देखिए पैरासीटामोल। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नाम की बात करते हैं तो देखिए इसका आईयूपीएसी नाम कहाँ से देंगे हम, यानी आप 1 बोलेंगे इसको, 1 2 3 4, तो इसको हम लोग बोलेंगे 4। फिर इसको बोलेंगे एसिटोमीडियम।
क्या बोलेंगे इसको, देखिए 1 2 3 4 4 एसिटा एमिडो बोल सकते हो इसको। देखो एसिटा, ये एसिटा ग्रुप हो गया और फिर ये एमिडो, तो एसिटा एमिडो। ठीक है, आपको पता है कि ये पूरा जो ग्रुप है इसको हम लोग बोलते हैं एसिटा एमिडो। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एसिड एमिडो यानी एसिटा एमिडो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 एसिटा एमिडो और फिर ये क्या हो जाएगा, फिनोल। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, 4 एसिटा एमिडो फिनोल, यानी कि पैरासीटामोल। ठीक है, और ये पैरासीटामोल जो टैबलेट है ये भी एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक यानी कि दर्दनाशक और ज्वरनाशक दोनों में यूज में आती है। ठीक है, पैरासीटामोल। ठीक है, ये मार्केट में पैरासिप के नाम से भी आती है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए ये जो मेडिसिन की अभी हमने बात की थी डियर स्टूडेंट्स, ये एस्पिरिन, और दूसरी हमने बात की थी यहाँ पर, ये देखिए इसका नाम है पैरासीटामोल। ठीक है, तो ये मेडिसिन जो होती हैं ये नॉन नॉर्कोटिक्स होती है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि एनाल्जेसिक जो होती है डियर स्टूडेंट्स, ये दो टाइप की होती है, एक नॉन नार्कोटिक ड्रग होती है, दूसरी नार्कोटिक ड्रग होती है। यानी कि ऐसी मेडिसिन जिनसे हमें नींद नहीं आएगी मगर पेन रिमूव करने वाली होती है। ये नार्कोटिक ड्रग है, ये पेन रिमूव तो करती है लेकिन ये क्या होती है, इससे हमें नींद आती है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर कि जो नार्कोटिक ड्रग्स होती हैं ये इसमें स्लीपिंग एजेंट होते हैं, यानी कि ये प्रोड्यूस स्लीप यानी नींद लाती है ये, और अनकॉन्शियसनेस यानी कि बेहोशी करती है, बेहोश कर देती है ये। लेकिन इसको लेने से क्या है, हैबिट फॉर्मिंग, हमें आदत लग जाती है इसकी। ठीक है, ये कौन सी होती है, जैसे मॉर्फिन, कोडिन, हेरोइन, ये सब आपने देखा होगा ओपियम प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि मैंने आपको बताया था कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं अफीम। ठीक है, तो ये अफीम, ठीक है, ये मॉर्फिन, कोडिन, हेरोइन, ये नाम होते हैं, आपको याद करना पड़ेगा। मॉर्फिन, कोडिन, हेरोइन, ये सारी सारी क्या होती हैं, ये नार्कोटिक ड्रग्स यानी कि निद्राकारी औषधि होती है। ये सब पेन को रिमूव करती हैं। ठीक है, ये सब क्या होती है, पेन को रिमूव करती है। अब एक बात और ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करें कि ये जो मेडिसिन है यानी कि नार्कोटिक ड्रग्स की अगर हम बात करें तो इन नार्कोटिक ड्रग्स का यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है। देखिए, एक होता है यहाँ पर पोस्ट ऑपरेटिव पेन्स यानी कि शल्य चिकित्सा के बाद दर्द। आपने देखा होगा जब किसी का ऑपरेशन होता है उसके बाद जो उसको पेन होगा तो उसमें हम इनका यूज़ करते हैं। दूसरा कार्डियक पेन यानी दिल में दर्द अगर है तो उसमें यूज़ करते हैं। उसके बाद पेन्स रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ यानी कि किसी भी महिला को जब शिशु होता है उस समय जो उसको दर्द होता है उस समय हम इन मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। आप नेक्स्ट पेन्स ऑफ टर्मिनल कैंसर यानी कि आपने देखा होगा कैंसर पेशेंट जो होते हैं उनकी आखिरी स्टेज यानी कि आखिरी स्टेज में उनको जो पेन होता है उससे रिमूव करने के लिए हम इन मेडिसिन का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि एनाल्जेसिक मेडिसिन का यूज़ हम खासकर ये नार्कोटिक ड्रग का यूज़ हम इन डिजीज़ के लिए करते हैं। देखिए यहाँ पर एक तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन्स यानी कि शल्य चिकित्सा के बाद दर्द, कार्डियक पेन दिल में दर्द हो तो, पेन्स रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ यानी शिशु के जन्म के समय का दर्द, और पेन्स ऑफ टर्मिनल कैंसर यानी कि कैंसर की अंतिम अवस्था में जो दर्द होता है उसको दूर करने के लिए हम इस मेडिसिन का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर एक बात समझना है, क्या ये जो हमने अभी बात की है एनाल्जेसिक जिसे हम पेन किलर या पीड़ाहारी दर्दनाशक बोलते हैं, तो ये तो पता चल गया आपको कि पेन किलर पेन को किल करती है यानी कि दर्दनाशक दर्द को क्या करती है, नाश करती हैं। लेकिन कभी हम इस बात पर भी ध्यान दें कि आखिर इन मेडिसिन को जब हम यूज़ करते हैं तो थोड़ी देर के बाद ऐसा क्या होता है कि हमको वो पेन जो है फील नहीं होता यानी दर्द जो है हमको अनुभव नहीं होता। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं आपके साथ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए अब आ गए हम यहाँ पर आपको उसका आंसर बताने के लिए।
देखो डियर, जब हमें सर में दर्द, पेट में दर्द, पीठ में दर्द, पैर में दर्द, जोड़ में दर्द, यानी कि हमारी बॉडी में कहीं पर भी पेन अगर है और दर्द हो रहा है, या हमें चोट लग गई हो फिर दर्द हो रहा हो, यानी किसी भी प्रकार का अगर हमको पेन हो रहा है, तो याद रखिए हमारी बॉडी में एक, ये देखिए पोस्टा, इसको बोलते हैं हम प्रोस्टाग्लैंडिन, ये देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन ये प्रोड्यूस होता है, यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन ये क्या होता है, इसका उद्भव होता है, यानी प्रोस्टाग्लैंडिन ये क्या होता है, रिलीज होता है। एक बार फिर से देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपसे बात की जाए कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब हमारी बॉडी में पेन होता है, ठीक है, तो वहाँ हमको फील कौन कराता है, यही प्रोस्टाग्लैंडिन फील कराता है। तो कहने का मीनिंग ये है कि जब हमारी बॉडी में कहीं पर भी हमको पेन होता है, तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो प्रोड्यूस हुआ है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन एक तरह से न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है। ये हमारे ब्रेन को जो मैसेज करता है, जो मैसेज करने वाला होता है, ये मैसेज क्या करता है, भेजता है, ठीक है। तो जब हम किसी मेडिसिन को खाते हैं, ठीक है, तो मेडिसिन जब हम खाते हैं तो मेडिसिन हमारे ब्लड में मिक्स होती है, ठीक, और जब वो ब्लड में मिक्स होती है तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन जहाँ से रिलीज हो रहा है, ठीक है, या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन को वो मेडिसिन क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, यानी कि इसको अनकॉन्शियस कर देती है। जब इसको अनकॉन्शियस कर देगी, यानी कि इसको बेहोश कर देगी, तो ये ब्रेन को मैसेज नहीं भेजेगा। जब ये ब्रेन को मैसेज नहीं भेज पाएगा तो क्या होगा, हमको जो पेन है वो फील नहीं होगा, जबकि रियलिटी में वहाँ पेन तो होता है मगर हमें फील नहीं होता। तो यहाँ एक बार मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूँ, आप इस चीज़ को देखिए। देखिए यहाँ पर हमने बात की ए, हमने बात की यहाँ पर बी, हमने बात की यहाँ पर सी। इसको आप जरा ध्यान से देखें, ये देखिए ये बॉडी का वो पार्ट है जहाँ पर पेन है, ये देखिए पेन, और डियर ये क्या है, हमारा ब्रेन है, ठीक है, और ये क्या न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। तो होता ये है कि ये जहाँ पर पेन है वहाँ पर ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, और ये क्या करता है कि ये ब्रेन को मैसेज पहुँचाता है, कौन, प्रोस्टाग्लैंडिन। अब हम क्या करते हैं कि हम कोई मेडिसिन को जब यूज़ करते हैं तो वो मेडिसिन क्या करती है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, उसको वो अनकॉन्शियस कर देता है, उसको क्या कर देता है, बेहोश कर देता है। जब उसको ये अनकॉन्शियस कर देगा तो ये क्या करेगा, ये मैसेज नहीं पहुंचा पाएगा, किसको, ब्रेन को। तो वहाँ दर्द तो होगा, है ना, लेकिन जब इसने मैसेज नहीं पहुंचाया किसको, ब्रेन को, तो हमें दर्द जो है यानी पेन जो हमको फील नहीं होगा। एक बार फिर से सुनिए, ये बॉडी में पेन है, ठीक है, किस जगह पेन है, यहाँ पर पेन है, तो यहाँ पर जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये प्रोड्यूस हुआ यहाँ से, और ये तुरंत जो है क्या, टिश्यू के थ्रू, है ना, उसमें फ्लो करता है ये, और ब्रेन को मैसेज कर देता है, ठीक है। तो हमें तुरंत पता चलता है अरे भाई हमारे इस बॉडी में यहाँ पर इस पार्ट में क्या हमको पेन हो रहा है यानी दर्द है, ठीक है। तो हम जब मेडिसिन खाते हैं तो हम क्या करते हैं, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है इसको अनकॉन्शियस कर देते हैं। इसको अनकॉन्शियस करने से क्या होगा कि यहाँ पर पेन तो है मगर जब ये मैसेज नहीं करेगा किसको, ब्रेन को, तो हमें वहाँ फील नहीं होगा। तो इसलिए अब आपको समझ में आ गया कि जब हम कोई पेन किलर लेते हैं तो पेन किलर क्या करता है, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है इसको ब्लॉक कर देता है, इसको अनकॉन्शियस कर देता है, इसको बेहोश कर देता है, जिसकी वजह से ब्रेन को मैसेज नहीं मिलता, जिसकी वजह से क्या होता है, हमको जो पेन है वो फील नहीं होता, जबकि रियलिटी में वहाँ पेन होता है। आप खुद सोचो, जैसे कोई ह्यूमन बीइंग है, किसी एक्सीडेंट में उसकी पैर को काटा गया, ठीक है, पैर काटने के लिए उसको हम क्या करेंगे, पहले एनेस्थीसिया के थ्रू हम उसको अनकॉन्शियस कर देते हैं, ठीक है, और उसके पैर को क्या कर देते हैं, काट देते हैं। काटने के बाद क्या होगा, एक दो दिन में वो जब होश में आता है तो उसको बहुत ज़्यादा क्या होता है, दर्द होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको पेन किलर देते हैं। पेन किलर देने से क्या होता है कि वहाँ टांग कट गई है उसकी,
तो वहाँ दर्द तो होगा, हो रहा है, भयंकर दर्द हो रहा है, ठीक है, लेकिन हम उसके यानी ये यहाँ पर जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसको मेडिसिन के थ्रू क्या कर देते हैं, हम उसको ब्लॉक कर देते हैं, यानी क्या कर देते हैं, उसको अनकॉन्शियस कर देते हैं। अनकॉन्शियस करने से क्या होता है, ये ब्रेन को मैसेज वो भेजता नहीं है। ब्रेन को जब मैसेज नहीं भेजेगा तो क्या होगा कि वहाँ पेन जो है तो सही, मगर हमें फील नहीं होगा, हमें महसूस नहीं होगा, ठीक है। तो बस ये रीज़न होता है, यानी कि हम जो ये मेडिसिन होती है एनाल्जेसिक, जिसको हम लोग पीड़ाहारी या दर्दनाशक कहते हैं, इसको हम पेन किलर भी बोलते हैं, इसको हम ऑइंटमेंट, जैसे आपने देखा होगा नाइस जेल, नोबल जेल, ठीक है, तारपिन ऑयल, या फिर आपने देखा होगा झंडू बाम, ठीक है, ऐसे बहुत सारे बाम आते हैं, उनको हम क्या करते हैं उस हेडेक में या कहीं पर भी हम उसको लगा लेते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि ये एक पेन किलर है, ठीक है। ये सब क्या करते हैं कि जो मैसेंजर है उसको अनकॉन्शियस कर देते हैं, ठीक, यानी कि जो मैसेंजर संदेशवाहक है उसको क्या करते हैं, बेहोश कर देते हैं, जिससे ब्रेन तक मैसेज नहीं मिलता है, ठीक है। अब ये तो ऑइंटमेंट लगाने वाली बात आ गई, जिसे हम मरहम बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इंजेक्शन के थ्रू भी हम क्या करते हैं, अपने पेन को रिमूव करते हैं, अपने दर्द को दूर करते हैं। तीसरा होता है मुंह से खाई जाने वाली टैबलेट, जैसे पैरासीटामोल, एस्पिरिन, ये सब होती है, ठीक है। चलिए, अब ये जो मेडिसिन होती है जिसको हम लोग पेन किलर बोलते हैं, तो पेन किलर के जो डिफेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो पहले मैं आपको बता दूं, एस्पिरिन को कभी भी हमको खाली पेट नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि खाली पेट अगर हम खाते हैं एस्पिरिन को तो ये हमारी स्टमक में जाता है, जो स्टमक की वॉल होती है वहाँ पर ये सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ये सैलिसिलिक एसिड क्या करता है कि जो स्टमक वॉल है उसको बर्न कर देता है, उसको उसको क्या करता है, जला देता है, जिससे क्या होता है वहाँ पर घाव यानी कि अल्सर प्रोड्यूस हो जाते हैं। अल्सर होने की वजह से वहाँ पर ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग अगर हो गई बॉडी में ज़्यादा तो हमारी डेथ भी हो जाती है, ठीक है। आप ज़रा जानते हैं कि मार्केट में एक जालिम लोशन आता है, जालिम लोशन, ये जिस इंसान को ज़्यादा खुजली हो जाती है उस समय हम उसको जालिम लोशन लगाने के लिए कहते हैं। तो कभी आपने ध्यान दिया जालिम लोशन में क्या होता है, जालिम लोशन में सैलिसिलिक एसिड होता है। उस सैलिसिलिक एसिड को कभी आप है ना अपनी किसी बॉडी के पार्ट पे लगा के देखिए, खासकर हाथ पे लगा के देखिए, तो मालूम क्या होगा, एक भयंकर जलन होगी आपको और आपकी स्किन वहाँ से जल जाएगी। अब आप खुद सोचो कि यही सैलिसिलिक एसिड जब हमारी बॉडी में इस एस्पिरिन के थ्रू हमारे स्टमक में बनेगा तो क्या होगा, नेचुरल अल्सर प्रोड्यूस होगा, घाव बनेंगे, घाव बनेंगे तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, यानी रक्त का प्रवाह, रक्त का स्त्राव होना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। नेक्स्ट, एक और मेडिसिन होती है, इसका नाम है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल को भी हम खाली पेट नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये किडनी पर लॉस करती है, किडनी पर सूजन कर सकती है, किडनी को नुकसान पहुंचाती है। कभी कभी डियर आपने देखा होगा ज़्यादा मेडिसिन खाने से हमारी किडनी तक फेल हो जाती है, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक्स यानी कि मैंने आपको दोष यानी डिफेक्ट बता दिए हैं, ठीक है। थैंक यू।